खुद बदल सकते थे। पूर्ण विराम। बच्चों, do you remember who made the last sentence yesterday? Chetan made? Yes, sir. Okay. बच्चों कोशिश करो कि एक एक बारी सबको मिले। अपन वैसे सीक्वेंस में हम आपको बैठा नहीं पाए हैं, कोशिश तो की हमने शुरू में कि जो सेंटेंस बना ले वो ऐसा इस क्रम में बैठता जाए ताकि ऐसे राउंड पूरा हो। प्रवीण, स्कूल कॉलेज में क्या होता था? टीचर एक सेंटेंस देने के बाद पूछते थे हाथ उठाओ कौन कौन बना सकता है ना? तो दो चार सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी बच्चे जो तथाकथित वो हाथ उठा लेते थे सर। लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रोसेस है, थोड़ी अलग है, तुम ध्यान से देखना और सुनना। Who has to make this sentence? जिसने सबसे कम सेंटेंस बना है वो कोशिश करो। और फिर से बता देते हैं, केवल हम उनको नहीं बता रहे, तुम सबके लिए दोहरा रहे। इस क्लास में वाक्य बनाना कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। वाक्य आपका सही बने या गलत, लेकिन प्रवीण अभी तुम देखना, कोई भी इनमें से वाक्य बनाएगा भले ही गलत बने, लेकिन वो इतनी सारी इंग्लिश बोलेगा। I have to make this sentence. This sentence is really, this sentence is belong to this sentence belongs to good chapter. Yes. It is an affirmative sentence. Yes. Firstly, I will take the subject, and the subject is you. सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लूंगा। प्रवीण, कोई भी सेंटेंस कभी भी बनाना हो हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता से शुरू करते हैं। तो ये बोल रही, जो ये इंग्लिश में बोल रही है वो मैं हिंदी करता जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लूंगा। Later on, I will take the helping verb. अब इसने एक स्टेप छोड़ दिया है, कोई और कोशिश करना चाहेगा? और इसमें कोई भी कठिन शब्द होगा वो मैं बता दूंगा, उसकी चिंता मत। I want to make this sentence. This sentence belongs to good chapter. यह वाक्य कुड चैप्टर से संबंधित। It is an affirmative sentence. यह सकारात्मक वाक्य, affirmative sentence। Firstly, I will take the subject and the सबसे subject पहले मैं कर्ता लूंगी and the subject is I और and the subject is you. हाँ, इसमें जो सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला कर्ता। Thereafter, I will take the helping verb. अब हिंदी वाक्य में तो दूसरे नंबर पे अपनी शब्द आएगी, तो हमें अनुवाद नहीं करना है, अब हमें लेना है सहायक क्रिया। And the helping verb is could. ये आखिरी में सकते थे जैसे देखो समझ जाना वो कुछ है। Thereafter, I will take the first form of the verb. अब हिंदी वाक्य में तीसरे नंबर पे तकदीर शब्द है, लेकिन उसका पालन नहीं करना, हमें इसका पालन करना। इसको हमने भगवान बोला है, इसको ऊपर वाला बोला है। जब भी इंग्लिश में दिक्कत हो इसको याद करो, ये तुम्हारी पूरी मदद करता है। And the first form of the verb is change. अब बदलना शब्द यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में अपनी जगह पे आ रहा है, पूरे डिसिप्लिन से चल रहा है, अनुशासन। Thereafter, I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is your. So, what is the meaning of
तब्दील in English. Don't worry, I will help you. Anybody knows? Yes, sir. That is the Yes, correct. Thank you. Wow, destiny. Thereafter, I will take the object, and the object is destiny. Lastly, बच्चों, DESTIN. destiny. 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 Lastly, I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is yourself. रवि, एक ये और एक ये दो नई चीजें हमने कल ही से शुरू की है। इसका वीडियो पूरा बना हुआ है, रिकॉर्डेड है। मैडम भी तुम्हें समझा देंगी। अब तुम इस वाक्य को लिखना चाहो लिख सकती हो, सभी लिख रहे हैं। और फर्स्ट राउंड You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते. You could change your अरे destiny. रुक जाओ, मदद कर। कोई नया आता है तो ऐसे थोड़ी उसको। You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. You did change your. Sorry. ये सॉरी का मतलब है कि इन्होंने कोई गलती की। एक मिनट रुक जाए पड़ा है। अच्छा, हाथ उठाना बच्चे, किसने सॉरी बोला? दो लोगों ने कंफर्मली सॉरी बोला। इसका मतलब ये साफ है कि ये दोनों लोग पूरी तन्मयता से, पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। हमने भी सुन लिया था कि उसने गलत बोला है, लेकिन हम सॉरी नहीं बोलते हैं। जब देखते हैं कि सब सो रहे थे, सोना ही बोलते हैं उसको, तब फिर जाके हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन अब इनकी ये आदत हो जाती है, इन्होंने गलत सुना और अंदर अपने आप एक बार हमारे साथ बोलो, स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से इनके मुंह से सॉरी निकल गया। इतने खट से इन दोनों ने सॉरी बोला कि ये सोच समझ के बोला गया सॉरी नहीं, यहाँ तक गलत पहुंचा कुछ करके। You could change your destiny yourself. तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकते थे. इसने शायद खुद की जगह डेढ़ बोला। Yes sir. तो इनके कानों को गवारा नहीं हुआ। अब ये जो प्रोसेस हो गई, इसको कहते हैं लकीर की तकदीर। बस जो लकीर खींची उस पे चली जाए, जैसे लिखा है वैसा बोलिए। इससे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश कैसे आती है अब देखने जा रहे हैं। बच्चों, तुम्हें पता है ना वर्ब बदलना है। और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी बदल जाएगा। तो ये सिंपल राउंड नहीं चला है, या चलो सिंपल ही चला देते हैं। मान लो तुमसे ना बने तो तुम खट से बिना टाइम खराब किए 5 मिनट तुम आगे बढ़ जाओगे। You could create your life yourself. तुम अपना जीवन खुद बना सकते थे. अपन ये क्रिया बदल रहे हैं और उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट कर्म बदल जाएगा। You could rectify
Identify your mistakes yourself. अपनी गलती खुद सुधार सकते हैं. You could comprehend your mistakes yourself. तुम अपनी गलतियां खुद आत्मसात कर सकते थे. Good. देखो एक चीज तो उसने फट से आउट कर दी. शी इज न्यू कैंडिडेट. पास्ट टेंस बोल दिया. गुड. Could you? बदल भी सकते हैं. Yes. You could. How should? Past. You could. दो बार पास पास बोलोगे तो वो गुटका हो जाएगा. You could success your life yourself. अब देखो प्रवीण एक मजेदार चीज दिखा. यहाँ से किसने सर बोला? स्वामी. तुमने. इसको छोड़ के बाकी सबको हम एक एक कर गाड़ी देते हैं. क्यों? ये सब सो गए. एक बात महत्वपूर्ण ध्यान देना है. इस क्लास में गलती करने वाले को ध्यान नहीं है. इसको गलत करनी नहीं. इसने गलती की. इसने वर्ग की जगह उठा के नाम रख दिया. और केवल वो जान रहे कि इसमें क्या है. अब आपका उच्चारण गलत है तो बन गया ना नाउन. ठीक है. माना कि उच्चारण गलत है लेकिन है तो. और जब तीनों चीजें एक के नीचे एक दिखाई है, हमें पता है उनमें कंफ्यूजन होता है तो हमने सब एक के नीचे एक लिखा है. ये जो शब्द है ना ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि सक्सेस शब्द हम सकते हैं लेकिन सक्सीड नहीं जानते. गेट सक्सेस नहीं जानते. गेट सक्सेस ज्यादा चलता है. तो अगर कंफ्यूजन है उच्चारण में गड़बड़ी है आपके तो आप बुरा कोई नहीं, सीधे गेट सक्सेस रखो ना. देखो एक कदर में देखते हैं खेलते हैं. ये बड़ा मजा लेकर है. ये भी गुड. गुड मॉर्निंग. चलो तुम बोलो. Out of the firing pan into the fire. Sorry. फायरिंग पैन. सुन. Firing नहीं होता है. Practice makes perfect. कर अभ्यास के जन्म. ये वाला दिए हैं लोग. जल्दी बनाना out of the frying pan. Out of the frying pan into the fire. आसमान से गिरे तो दूर है. Don't teach your grandmother to suck eggs. ज्यादा ज्ञान ना पाए. Empty mind is devil's workshop. खाली दिमाग सदा होगा. A friend in need is a friend in need. जो मुसीबत में काम हो वही सच्चा मित्र है. It is hard to read in books and fight with focus. कहानी में रहता है मगर से प्यार नहीं करते. If you want to do something else, do it yourself. ना हमारे स्वर्ण. The empty vessel sounds much. अलगत गगरी छलकत जाए. अधजल गगरी छलकत जाए. You could succeed your life yourself. Succeed. Complete the process. तुम अपनी लाइफ को खुद सफल कर सकते थे. You could ride your bike yourself. तुम अपनी बाइक को चला सकते थे. You could represent your battalion yourself. तुम अपनी बटालियन को खुद प्रतिनिधित्व कर सकते थे. एक बार हिंदी हमारे साथ बोलती है
तुमको अपनी बटालियन का प्रतिनिधित्व स्वयं कर सकते थे। कुछ शब्द हमें मन से लगाना पड़ते हैं कभी कभी, के, की, से, ये सब मन से लगाना। You could cook your meal yourself. तुम अपना खाना खुद बना सकते थे। वेरी गुड। फूड शब्द पे हमने प्रतिबंध लगा दिया है कभी, इस शब्द को इस क्लास में प्रयोग नहीं करना है, उसकी जगह मील यूज करना है, ये लिखा है MEAL, मील। हम इनको थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश देने की कोशिश करते हैं जो आज चल रहा है। You could take your book yourself. तो अपनी किताब खुद ले सकते थे। Are you rest? Yes. यहाँ रेस्ट का मतलब है शेष। मैंने उससे पूछा आर यू रेस्ट, क्या तुम बाकी? उसने बोला yes. You could utilize your time. तुम अपने समय का You could utilize your time yourself. तुम अपने समय का खुद सदुपयोग कर सकते थे। एक और चीज बताते हैं तुम्हें इस क्लास में। अगला सेंटेंस से जो भी बनाएंगे वो उसको प्रश्न बनाते हैं, और प्रश्नों के लिए तुम्हें इंटरोगेटिव शब्द सुना होगा बचपन में, उसकी जगह हमने इस शब्द को स्वीकार किया है, इन्वर्टेड। ये वाला लेटर उसके सामने आ जाता है तो इन्वर्टेड हो जाता है, प्रश्न बनता है। तो अभी ये अपने मन से कोई एक वर्ब लेगी, उनसे क्वेश्चन करेगी, ये चाहे तो हाँ में आंसर दे सकते हैं, चाहे ना। और वो एक चेयर खाली है तो वहां पर मैं बैठ के इस राउंड को पूरा करूंगा। Could you wash your cloth yourself? Yes, I could wash my clothes myself. क्या आप अपने कपड़े खुद धो सकती थी? हाँ, मैं अपने कपड़े खुद धो सकती थी। जैसे तुम नई हो ना इस क्लास से, ये भी थोड़ी नई है, इसका लेटर क्वेश्चन है, तो इसमें क्लॉथ शब्द है, और बाकी लोग जो पुराने हैं वो क्या रखते हैं? लेटेस्ट शब्द आउटफिट। तो हम उससे कैसे बोलते हैं? Could you wash your outfits yourself? Yes, I could wash my outfit myself. आउटफिट पे हमेशा एस लगाना चाहिए, बहुवचन वाला। ये जब हम पूरा पहने हैं आउटफिट्स, Yes, I could wash my outfits myself. क्या आप अपने कपड़े खुद धो सकती थी? हाँ, मैं अपने कपड़े खुद धो सकती थी। और प्रवीण एक चीज और बताएं, ये लोग इसमें से कुछ लोग तो पालन करते हैं, इस क्लास की बेसिक चीज है एंजॉय। उनसे बने ना बने से कोई मतलब नहीं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। You could repair. Sorry. Could you repair your mobile phone yourself? Yes, I could. अच्छा, बता दो अगर हाँ बोल रहे तो फिर हम अपना भी मोबाइल देखेंगे, एक बार दिनों से पढ़ा सुधार के देना ब्लैक। No, I could not repair my phone myself. क्या आप अपना फोन खुद सुधार सकती थी? नहीं, मैं अपना फोन खुद नहीं सुधार सकती। Could you reach home? Could you reach your home yourself? No, I am new in this city.
That's why I could not reach my home myself, and I am in fifth standard. क्या आप अपने घर खुद जा सकते थे? नहीं, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं अपने घर खुद नहीं जा सकता था। Could you make your pony yourself? Yes, I could make my pony myself. क्या आप अपनी चटिया खुद बना सकते हैं? हाँ, मैं अपनी चटिया खुद बना सकती हूँ। Could you analyze your result yourself? Yes, I could analyze my result myself. क्या आप अपने रिजल्ट का एनालाइज खुद कर सकते थे? हाँ, मैं अपने रिजल्ट का एनालाइज खुद कर सकता हूँ। Could you score your younger brother yourself? Yes, I could scold my younger brother myself. क्या आप अपने छोटे भाई को खुद डांट सकती थी? हाँ, मैं अपने छोटे भाई को खुद डांट सकती थी। ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है अनिमेश। देखो कैसे अव्यवहारिक हम बताते हैं, तो हमसे यही समझ करेंगे। Could you scold your younger brother yourself? No, I could not scold my younger brother myself. That's why I have appointed one assistant. ठीक है, समझ गए ना भाई? आप कभी तो डांटोगे, असिस्टेंट को थोड़ी बुलाते, जरा उसको डांट दे रहे। Could you show off your platinum necklace yourself? Yes, I could show off my platinum necklace myself. क्या आप अपना प्लेटिनम नेकलेस खुद शो को शो बोल दो, क्या देखो? शो दिखा सकती थी? हाँ, ऐसा नहीं, Don't thank Could you show your platinum necklace yourself? Yes, I could show my platinum necklace myself. क्या आप अपना प्लेटिनम नेकलेस खुद दिखा सकती थी? हाँ, मैं अपना platinum necklace खुद दिखा सकती थी। Could you understand your mistake yourself? Yes, I understand. Yes, I could understand my own. Could you understand your एक mistake? मिनट उसको एक मिनट प्रवीण एक बार बोलना कम होगी। Come in. Could you understand your mistake yourself? Yes, I could understand your myself. My mistake myself. My mistake myself. क्या आप अपनी गलती को समझ सकते हैं? हाँ, मैं अपनी गलती को समझ सकती हूँ। अब तुम्हें अपना एक सेंटेंस खुद बनाना, कोई भी वर्ब ले लो और वहां रख दो, उससे मिलता जुलता ऑब्जेक्ट कर दो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम मदद कर देंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम अपने मन से कोई भी वर्ब लो। वर्ब्स लिखवाएंगे मैडम ने कुछ? सर वीडियो कुछ भेजी थी मैंने। तुमने लिख लिया है? यस सर। उसमें से कोई भी एक वर्ब देख लो और उससे मिलता जुलता, उससे मैचिंग करते हुए, जैसे तुम लोग साड़ी के साथ ब्लाउज मैच करते वैसे मैच करते हुए एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा।
इन लोगों को कुछ इतने दिनों में प्रैक्टिस हो गई है, ये अपनी बारी आने तक सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है। तो मैं अभी कंप्लीट और तुम्हें ये दो चीजें दिखा रहा था कि यहाँ इस तरह क्यों बैठते हैं। एक के पीछे एक 27 साल से वैसे ही बैठते हैं पुराने समय से। यहाँ एक के पीछे एक बैठने वाला सिस्टम नहीं है कि एक के पीछे स्पोकन क्लास है तो एक दूसरे को देख के हमें बात करना। कोशिश करो, गलत होने दो। Could you go to market yourself? बल्कि यहाँ मार्केट की जगह हम एक शब्द बदलेंगे, उसमें वो यूर मिल जाएगा, यूर कॉलेज ऐसा। Could you go to Could you go to college? Your Could you go to your college? एक काम तो मैं इसको उठा के सामने रखो। Yes, sir. Could you अब यहाँ तुम रख रही हो go? गो। Could अब you- किसी भी जगह पे पहुंचने से पहले टू लगता है। Yes. टू लगाओ यहाँ। Could you go to your college? हाँ, ये बदलना पड़ रहा है। Yes. Yourself. Good. Yes, I could go to college myself. Sorry. देखो ऐसे बोलो, फिर से शुरू करो। Yes, I could go to my college myself. Yes. क्या आप कॉलेज किसके कॉलेज? हिंदी में समस्या आ रही है तो नहीं, है ना? हिंदी में मदद नहीं करेंगे हम। क्या कॉलेज आप जा सकते थे? किसके कॉलेज? आप किसके कॉलेज जा सकते? तो मुझसे पूछ। यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज थोड़ी मदद करती है। तुम ऐसा हाथ का इशारा करते हुए उससे पूछो तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। एक बार इंग्लिश फिर से पूछो। तुम पूछो इंग्लिश में। गुड। हाँ रिपीट। हाँ, हाथ का इशारा करते हुए पूछो तो तुम्हें क्लियर होगा। गुड। Would you हाँ, यू, वो यू है तुम्हारे लिए। Yes. Would you go to college? Would you go your college? टू तो लगाना ही पड़ेगा। Yes. Would you go to college? किसके कॉलेज? Could you go to your college? हाँ। और आखिर में वो जो लिखा है वो ही लगा। College yourself. हाँ। Yes, I could go अब तुम भी to. हाथ का इशारा करो। Yes, I could go to my college myself. वो है कंप्लीट का प्रोसेस, प्रक्रिया पूर्ण करें। क्या आप अपनी कॉलेज खुद जा सकते थे? हाँ, मैं अपने कॉलेज खुद जा सकती थी। You could take. Could you take care your little sister yourself? टेक केयर के साथ क्या आना जरूरी है? Of. Take care of.
Could you take care of your little sister yourself? बहुत अच्छा। Yes, तुमने sir. बहुत अच्छा उचित रखा। Yes, I take care my sister. Sorry. और एक प्रक्रिया ये भी है इस क्लास की, जो बच्चा अपने मन से कोई बहुत अच्छी चीज रखता है, इसने लिटिल सिस्टर रख के बहुत अच्छा सेंटेंस किया है। Could you लिटिल सिस्टर, take care of your little sister yourself? yes, sir. I could take care my sister. Sorry. इसका नहीं मदद नहीं करना है, No. इसका एडमिशन भी देर से हुआ है, बाद में आया है। लेकिन ये अभी हालांकि थोड़ा सा डरती है, काफी बहुत सारा डर तो बाहर निकल गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी डर नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, हिचकिचाहट। यस Yes, I could take care my little sister. Sorry. तुम ये उत्तर दे सकते हो, वो रिपीट नहीं करेगी। हाँ, इस क्लास में अच्छा वक्ता बनने के, अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं, दिमाग की जरूरत नहीं है। हम इनसे बोलते हैं बच्चे दिमाग घर पर रख के आए, यहाँ जरूरत ही नहीं है, कान दोनों साथ में लाया, बस दोनों कान रोज लेकर आना है आपको। Who else can answer this question? लेकिन वहां जाके Yes, I take care of my Sorry. Yes, I could take care of my sister, little sister myself. क्या आप अपनी छोटी बहन का ध्यान खुद रख सकते थे? हाँ, अपनी छोटी बहन का ध्यान खुद रख सकता था। कितना अच्छा संदेश है ना, क्या आप अपनी छोटी बहन को ध्यान रख सकते हैं? Could you save your money yourself? Yes, I save. Could you save your money yourself? Yes, sir. I save. Sorry. Yes, I could save my money myself. क्या आप मुझे बता सकते थे? क्या आपने पैसे वहाँ नहीं, सब यहाँ। आप अपने Good, thank you. वो प्रश्न ही नहीं है। क्या आप अपने पैसे बचा सकते थे? पैसे अब देखो मजेदार बात, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, उसके बाद भी हमारी मातृभाषा में हमसे गलती है। क्या आप अपने गलती से डरना नहीं चाहिए इस क्लास में, किसी से भी हो सकती है। क्या आप अपने पैसे वो उससे मदद लेने की कोशिश कर रहा था और उसने ऐसा इशारा
इसलिए हमने बॉडी लैंग्वेज का सबसे बोला था कि जैसे तुम बॉडी लैंग्वेज में बोलोगे तो वो अपने आप समझ में आएगा। सारे शब्द रीड कर रहा दीदी चीटिंग लगता है 20 सेंटेंस का 20 सेंटेंस बोलना पड़ता है। और शर्म की बात ये है कि हिंदी में गलती है, इंग्लिश में ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में अगर गलती होगी। क्या आप अपने पैसे खुद बचा सकते थे? हाँ, मैं ऐसे तो बना सकता हूँ। Could you read your article yourself? Yes, I could read. संगल इतनी तुमने उसे पूछी वो तुमसे पूरा वो सही व्यक्ति से नहीं पूछा, उसको किसी और से पूछना चाहिए। Could you read it? अभी भी वो गलत जहाँ से राउंड शुरू होता है वहीं खत्म होता है, इसलिए उसको राउंड बोलते हैं। Could you read your article yourself? Yes, I could read my. No, I couldn't read my article myself. क्या आप अपना आर्टिकल खुद पढ़ सकती थी? नहीं, मैं अपना आर्टिकल खुद नहीं पढ़ सकती थी। चलो लगे हम पूछ लेते हैं। Why couldn't you read your article yourself? Because I couldn't read my article myself because it was ruined by my sister. आप अपना आर्टिकल खुद क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि मेरा आर्टिकल मेरी बहन ने खराब कर दिया था। अरे वाह, Why could you not rewrite your assignment yourself? Is that correct? it is absolutely correct. इससे बाहर तो गए ही नहीं। Why could you not rewrite your assignment yourself? अब हम कोई आंसर देना चाहेगा या हम आंसर देते? चलो हम ही दे देते। I could not rewrite my assignment myself because my hand was fractured. Complete the process. आप अपना असाइनमेंट खुद क्यों नहीं लिख सकते थे? मैं अपना असाइनमेंट खुद दोबारा इसलिए नहीं लिख सकता था क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और वो रीड वाला कोई हमसे पूछ ले एक बार, इसके पहले जो बना था सेंटेंस। Could you read your article? नहीं, दूसरा सेंटेंस। Why couldn't you read your article yourself? I couldn't read my article myself because I forgot my glasses at home. Spectacles.
समझ लिया बच्चों ने? Yes, sir. Have you written this? Yes, sir. Should I read this? Yes, sir. क्या आपने ये लिख लिया है? Yes, sir. क्या मैं मिटा दूं? Yes, sir. I have a question. So, Yes. we use we use spectacles for eye powers and glasses for sunglasses. Is that correct? Or we can use both the terms for both type of glasses? What is this? This is goggle. Do you know the meaning of this? Yes, sir. Sunglasses. What should be the word for आँख फाड़ कर देखना? What should be the second form of goggle? And what should be the third form of goggle? बच्चों एक बार और तुम लोगों से निवेदन करते हैं, आज जो लोग लेट आए थे तो जो पहले आ गए थे उनके समय का सदुपयोग करने के लिए मैंने एक राउंड शुरू कर दिया। तो एक कैंडिडेट ने एक क्रिया में का गलत उपयोग किया, तो हमने उससे बाकी लोगों से पूछा, 2-3 लोग और थे, कोई हमें बता दे गेट फ्रेश क्रिया के ब्रैकेट में किसी ने कुछ लिखा है जो हमने लिखवाया था? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं, तुम लोग कंजूसी करते हो। हम यहाँ बकायदा उच्चारण भी लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे या तो वो उनकी राइटिंग स्पीड कम होती है तो वो कंजूसी करते हैं। यस, थैंक यू। लिखवाए है ना? अब यहाँ 3-4 लोग बैठे थे, उन तीनों चारों ने टॉयलेट शब्द वहां लिखा ही नहीं। अब एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा था, लेटर ऑन आई गॉट फ्रेश फॉर कोचिंग। तो हमने उसको बताया, भाई ये वाली क्रिया कोचिंग की खातिर थोड़ी करती है। रात में डिनर लेते हो तो सुबह गॉड फ्रेश तो होना ही पड़ेगा, वो तो तुम्हें नियमित रूप से करना होता है, वो किसी के लिए थोड़ी करते हो कि भाई आज वैलेंटाइन डे है तो मैं उसके लिए गेट फ्रेश हो जाऊंगा जो मुझे दिल से चाहती है, और बाकी दिन मैं अपने लिए गेट फ्रेश नहीं होऊंगा। तो ऐसी घटनाएं बड़ी अच्छी रहती है, उदाहरण के लिए। तो और एक और निवेदन, बात निकली है तो इसी में और बोल दे कि इस क्रिया को मत रखना उसमें कि could you get fresh yourself। हाँ ठीक है, छोटे जो बच्चे होते हैं, भाई 1 साल का बच्चा है तो मम्मी उसको उठा के बैठा के बैठो बेटा, फिर धीरे से आवाज करती तो वो बात अलग हो गई। ठीक है, हाँ लड़कों के लिए बच्चों देखना कितना अंतर पड़ता है
खाली एक लेटर। व्हाट इज गॉगल्स? थैंक यू। गॉगल्स इज एन नाउन। अब केवल एस लगने से वो बन गया नाउन। What is the meaning of goggles? नहीं। ये पारंपरिक शब्द है। किसी को पता है इसका फैशनेबल और लेटेस्ट शब्द क्या है? Specs. चलो सनग्लासेस भी ले लेते हैं। सन। ये भी पुराना है और लेटेस्ट पता है किसी को? मतलब आज टीवी में इसका बहुत यूज होता है, लेकिन जब वो यूज करते हैं तो तुम्हें इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि तुम्हें किसी ने उसका मीनिंग बताया नहीं और तुमने भी ध्यान नहीं दिया। आजकल चल रहा है Where are my shades? Where did I keep my shades? मैंने अपना धूप का चश्मा कहाँ रख दिया? अब चलते हैं दूसरे पे। Can anybody tell me the spelling of spectacles? No, sir. TACL. Spectacles. What is a spectacle? Spectacle is a noun. What is the meaning of spectacles? The meaning of spectacles is nazar. Do you know what is the latest word for spectacles? इसका शॉर्ट फॉर्म है ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। Where are my specs? इसको हमेशा आर बोलते हैं। मेरा चश्मा का हिंदी में तो चश्मा ही बोलेंगे। Where are my specs? और सबसे लेटेस्ट Where are my glasses? Have you seen? Yes, 6 pound. मेरा चश्मा कहाँ है आपने देखा है क्या? It is here. अक्सर तुम देखोगे कि 27 साल से यार मेरा गॉगल कहाँ रखा? गॉगल। बच्चों की इसके कारण होता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुवचन में ही पाई जाती हैं। एक तो आप देख ही रहे हो, दूसरा इसको सीजर बोल दिया अगर किसी ने वो बात अलग है, लेकिन सीजर्स कहलाते क्योंकि ये जुड़वा होती है। जुड़वा है तो इसको तो तुम अभी तक सही नहीं बोलते आ रहे हो या इसको भी गलत बोलते आ रहे हो, मतलब बिल्कुल बदल जाता है। दो चीजें हैं जिसको आप कभी गलत नहीं बोलते क्योंकि वो ज्यादा प्रचलन में है। एक तो अभी आप ठंड के कारण सभी लोग पहने हुए हैं और उसके ऊपर क्या पहने हो? हाँ, ये आप हमेशा ही सही बोलते हो।
SHOE। Yes. ये सिंगुलर नंबर है। अगर आपको पूछना है वेयर इज वन मोर शू, तो ठीक है। एक और जूता कहाँ है, दिख नहीं रहा है। अपन कहीं कथा में जाते, मंदिर जाते, तो वो पैर से इधर उधर हो जाते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, लेकिन आप हमेशा ही इसको बहुवचन में और सही बोलते हैं, शूज। हाँ, ग्रामर में अगर गलती ना हो तो इसको हमारे साथ एक बार बोल दो। आप दुकान पे पहुंच, बोलेगा आई वेंट टू द शॉप एंड आई आस्क्ड कैन यू शो मी a good pair of shoes. सर अभी सर वो कपल ऑफ शू मतलब बोलते हैं। अरे यार, इसके प्रश्न से ध्यान आ गया, ये जो कल प्रश्न पूछ रहा था इसने बिल्कुल ढंग से पूछे नहीं, समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में हमने ग्रुप में भी उसकी तारीफ कर दी थी, तुमने भेज दिया था, वो पूरा सेंटेंस भेज दिया था, देखा कि नहीं बेटा? बढ़िया, तुमने उसको निकाला, उसका स्क्रीनशॉट लिया, जो भी किया, और तुमने ग्रुप में पूरा भेजा, हमने देख लिया था। एट हाँ, एट माई वर्स्ट का मतलब होता है जब मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ। तो शूज को आप हमेशा सही बोलते हैं, और सॉक्स को आप हमेशा बहुवचन में ही बोलते हैं, वो आपके मुंह से सही निकलता है। तो इसके जरा सावधानी रखिएगा। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स या ग्लासेस। और अभी यहाँ धूप का है नहीं तो दिखा देते हम। सनग्लासेस या शेड्स। शेड्स यानी वही होता है। शेड्स की स्पेलिंग पे कलर वाला शेड वाली स्पेलिंग है। सॉरी सर। हाँ, चेक कर लेंगे, we will check it and Google share in the group. Okay, sir. If you have doubt in this spelling, I am also not sure, so you can share in the group. See what is this spelling, है ना? ये कलर वाला शेड है। SHADE. E होना चाहिए ना? Oops, she may be feeling something. Phone. चलो देख लेना जो भी स्पेलिंग हो, शेयर। Okay, sir. So these are scissors. These are glasses and shades and goggles. Have you written the word? Yes, sir. We have written the words. नहीं लिखी? वर्ब में लिखना है इसको पीछे। Have you written the noun? Yes, sir. We have written the noun. Should I erase? Yes, sir. You should erase. कौन परेशान कर रहा है? साथ रखने आएंगे तो किसी ने इन्फॉर्म किया नहीं जा पाएंगे। तो तुम 10 रुपए देते ना ओके अभी भी आज। Should I erase this? Yes, sir. क्या मैं इसे मिटा दूं? बच्चों, which chapter is going on in your bed? Represent perfect tense. Present perfect tense is going. Sorry, just a minute. Somebody wants to deliver speech. Yes, sir. Who wants to deliver speech?
तुम भी उत्तर दे सकती हो, तुम दे दो। Who gonna deliver speech? Okay. Third speech. Second. अरे अभी तक सेकेंड स्पीच नहीं दी तुम। Good. Okay, I would like to invite Mr. Manish. Manish, what is your surname? Manish Gautam, put your hands together. Hello everyone. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm top of the world. Thank you so much, sir, for inviting me here before you guys. All the timing which I am mentioning here are all imaginary. I get up at 6 in the morning. Then I fold blanket. Later on, I go to loo. Thereafter, I brush my teeth. Later on, dry my face. Thereafter, I wear my casual uniform. Thereafter, I have breakfast at 6:35. Meanwhile, I listen to music. Thereafter, I go to downstairs. Later on, I start my bike. Thereafter, I reach coaching at 7:10. Later on, my coaching start at 7:15. Later on, I learn so many things in English spoken classes, like verbs, interactives, idioms, English conversation. Later on, I come back to home. Later on, I have wash. Thereafter, ready for I wear school uniform. Later on, I go to school at 9:10. My school conclude by 12:50. Thereafter, I come back to home. Later on, I have shower in alternate days in winters. Thereafter, I take rest for a few minutes.
Then I get up. Then I have lunch. Later on, I get. Later on, I put on. Sorry. Later on, I wear my casual uniform for coach. Later on, I reached coaching at 3:35. Thereafter, I uh, study so many things. Thereafter, my class conclude by 5:45. Then I come back to home. Then I make bullet journal. Later on, I play. With my pet 1.5 hour. Later on, I self study. Two hours. Then I have dinner at 11 o'clock or 10 or 11 o'clock. Let there. बढ़िया, अच्छी स्पीच दी, गुड। इसने एक अच्छे शब्द का प्रयोग किया, टेक्निकल शब्द, वो सभी को प्रयोग करना चाहिए। Can anybody tell me the spelling of casual? What is casual? Casual is a noun. And what is the meaning of casual? What is the opposite of casual? Formal. What is formal? Formal is a noun. What is the meaning of formal? And what should be the opposite of औपचारिक? थोड़े कठिन हिंदी शब्द है, लेकिन उदाहरण से तुम लोग समझ जाओगे। अभी जो हम आउटफिट्स पहने हैं वो कैजुअल है। घर में हम कैजुअल आउटफिट्स पहनते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं जहाँ पर फॉर्मेलिटी होती है ना, पार्टी वगैरह में, तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो फॉर्मल प्रोटोन का प्रयोग ज्यादा करें बच्चों, तो मैं अपोजिट आंसर देना तो दोनों शब्द प्रयोग हो जाए। Do you put on formals at home? No, I don't. No, I put on casual at home.
Listen again. Do you put on formals at home? No, I put on casuals at home. एस लगा दीजिए। Casual. क्या आप घर में औपचारिक कपड़े फॉर्मल्स पहनती हैं? नहीं, मैं घर पे कैजुअल्स पहनती हूँ। Do you put on formals at home? No, I put on. Sorry. Come again. No, I put on casual एस लगाते जाओ बेटा। casuals at home. क्या आप घर पे फॉर्मल्स पहनती हैं? नहीं, मैं घर पर कैजुअल्स पहनती हूँ। Do you put on formals at home? No, I do not. Sorry. No. तुम देखो। No, I put on casuals at home. क्या आप घर पर फॉर्मल्स पहनती हैं? नहीं, मैं घर पर कैजुअल पहनती हूँ। Do you put on formal at home? No, I put on casuals at home. क्या आप घर पर फॉर्मल पहनते हैं? नहीं, मैं घर पर कैजुअल पहनता हूँ। Do you put on formals at home? I put on casuals at home. क्या आप घर पर फॉर्मल्स पहनती हैं? नहीं, मैं घर पर कैजुअल्स पहनती हूँ। Do you put on formals at home? No, I put on casuals at home. क्या आप घर पर फॉर्मल्स पहनती हैं? नहीं, मैं घर में कैजुअल पहनती हूँ। Do you put on formals at home? No, I put on casuals at home. क्या आप घर में फॉर्मल पहनती हैं? नहीं, मैं घर के कपड़े पहनती हूँ। Do you put on formals at home? No, I put on casuals at home. क्या आप बाहर के कपड़े पहनती हैं? नहीं, मैं घर में घर के कपड़े पहनती हूँ। टाइम ले लेने दो उसको। फीमेल के साथ होता है, किसी भी दुकान पे जाती है तो भाई साहब और कलर डिजाइन दिखाइए ना। Do you put on formal at home? Sorry. Formals at home. Yes, I. दीदी की जगह दादा से पूछ। Do you put on formals at home? No, I put on casuals at home. क्या आप घर में बाहर के कपड़े पहनते हैं? नहीं, मैं घर में बाहर कपड़े नहीं पहनता। मैं घर में घर के कपड़े पहनता हूँ। Did you Sorry. Are you from Ubola? do you put on formals at home? No, I put on casuals at home. Sorry. No, I put on casuals. Sorry. हटाई दिया उसको। Last few questions. अरे तुम बच्चे, तुम लोग को ये गेम मिला है? No, sir. नहीं मिला सर।
Not yet. तो 2 लाइन छोड़ के लिखना अगर लिख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ फिट हो रहा है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। होगा क्या दो लाइन छोड़ के। हाँ, ये इडियम है बच्चों, तो इंटरेक्टिव अभी अब ढूंढना पड़ेगा हमें, As far as I think तो उसके साइड डाल दो इसको। yes. यस भैया बेटा, तुम लोग कभी भी जाने के लिए फ्री हो। हमारे कपड़े पहनते हैं। हाँ, मैं घर से बाहर के कपड़े में रहता हूँ। मेरे घर में बाहर उधर पूछ लो। Do you put on farmers at home? बाहर जाके बात Yes, करिए। I do. No, sorry. बाहर चलिए, जाओ। एक मिनट रुको, रोको उसको, जाओ बाहर। आराम से रखो, बैठ के रखो, लेट के रखो। यहाँ Do you put on farmers